अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज एक बार फिर हम बात करेंगे महाजर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद साहब के हवाले से। उनका एक बड़ा और तहलका खेज बयान सामने आया। उन्होंने अल्ताफ हुसैन साहब को एक बड़ी ऑफर भी की है। वो क्या ऑफर की है आपके सामने जो है वो तफसीलात रखेंगे इस वीडियो में। और उसके साथ साथ उस्मान डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो पहले होती थी, लेकिन इंटरव्यू उनका जो मंजर आम पर आया है उसके बाद एक और तहलका हो रहा है। यानी कि मुसलसल तहलका की चीज़ें सामने आ रही हैं, और ना सिर्फ सामने आ रही हैं बल्कि उसकी रोकथाम भी मुमकिन नहीं हो पा रही। सिंध हाई कोर्ट में एक रोज़ पहले क्या हुआ था, जब दूसरे रोज़ हमने देखा कि एकदम कामरान शाहिद के प्रोग्राम में मंजर आम पर है। सिंध हाई कोर्ट का जो आंखुदे का अहवाल था वो आपके सामने रखूंगा मैं, और उसके बाद कुछ और भी दिलचस्प और हैरान कौन खबरें हैं वो आपके सामने इस वीडियो में रखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आफाक अहमद, जो कि महाजर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन है। मुसलसल चूँकि उनके मैं मुख्तलिफ जो इवेंट्स हैं पहले बहुत पहले चूँकि हम कवर करते थे, तो उस वक्त जब पॉलिटिकल इवेंट्स होते थे तो उसमें उनकी पार्टी की सरगर्मियां नजर आती थी। तवील अरसे के बाद अब फिर हम देख रहे हैं कि बड़ी मुनज़्ज़म तरीके से महाजर कौमी मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से आफाक अहमद और उनकी जो पार्टी की सरगर्मियां हैं वो मुसलसल नजर आ रही हैं। यानी कि आप चहलों में देखें, या उसके बाद फिर रबीउल अव्वल की जो जुलूस है उसमें देखें, या उसके बाद फिर दीगर जो समाजी सरगर्मियां हैं उनकी मुसलसल पार्टी की नजर आ रही हैं। तो वो मुसलसल जब ये सरगर्मी नजर आ रही हैं तो फिर अपने कारकुनों को, अपनी महाजर कौमों को, अपनी जो कौम है उनकी उनको मोटिवेट करते हुए भी मुसलसल बड़ी बड़ी और लंबी लंबी तकरीरें भी करते हुए नजर आ रहे हैं। गो कि आपको मीडिया पर वो चीज़ें बहुत कम नजर आ रही होंगी, लेकिन सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ अकाउंट्स के जरिए और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के जरिए उनके जो पैगामात हैं वो दूसरों तक पहुँच रहे हैं। उन्होंने एक तकरीर की है। उन्होंने अल्ताफ हुसैन साहब को एक तो ऑफ़र की है कि वो जो एक मुतहदा कौमी मूवमेंट का जो उन्होंने यानी कि महाजर सियासत से हट के मुतहदा यानी कि सबको साथ लेके चलने का जो एंथम उन्होंने बनाई थी, उससे कहते हैं कि देखिए जी वहाँ से आप हटें, महाजर काज के ऊपर काम करें, महाजर नजरिए के ऊपर काम करें, महाजर सियासत के ऊपर काम करें, वतन वापस आएँ। और उसके बाद ना सिर्फ वतन वापस आएंगे तो मैं आपको सीने से लगाऊंगा, बल्कि आपका वेलकम करने के लिए मैं आपको एयरपोर्ट पर लेने के लिए भी आऊँगा। इस तरह उन्होंने और भी बेशुमार बातें की, क्योंकि आपको पता है कि 30 साल से जो इख्तलाफ पैदा हुआ था आफाक अहमद और अल्ताफ हुसैन साहब के दरमियान, तो वो यही हुआ था कि अल्ताफ हुसैन साहब मुतहदा कौमी मूवमेंट की जो है वो सियासत उन्होंने शुरू की, और आफाक अहमद साहब का नजरिया था कि महाजर कौम यानी कि दीगर जो जमातें हैं वो अपने कौमी नजरिए के ऊपर सियासत करती हैं, तो पाकिस्तान में महाजरों को भी उनका हक होना चाहिए कि वो महाजर नजरिए के ऊपर महाजर की वेलफेयर, महाजर कौम की फलाह बहबूद के लिए सियासत करें और मुल्क की तामीर व तरक्की के लिए काम करें। तो उनका जब ये नजरिया था तो इस बात पर इनके इख्तलाफात हुए, और आपको पता है कि जिस तरह कराची में और सिंध के शहरी इलाकों में जो कुछ हुआ, लेकिन ये है कि अब वो कहते हैं कि आप वापस आएँ और मैं आपके साथ खड़ा हूँगा। उन्होंने लोगों को मोटिवेट करते हुए उन्होंने ना सिर्फ अपना हवाला दिया, अल्ताफ हुसैन साहब का हवाला दिया, बल्कि महाजरों को आगे लेके चलने के हवाले से डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी जो कि एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह हैं, उनका भी उन्होंने नाम लिया। वो कहते हैं देखिए जी इंसान पैदा हुआ है, ज़ाहिर है सबको मरना है और सबका ईमान है मुसलमानों का, लेकिन उन्होंने कहा देखिए जी अगर आपने अपने आप को जोड़ना है तो आपको अपने नज़रिए के साथ जोड़ना होगा, और अगर आपका नज़रिया होगा, नज़रिए के ऊपर कायम रहेंगे, तो उसके बाद फिर कोई मई का लाल महाजर नज़रिए से अगर आपने अपने आप को जोड़ चुके हैं तो वो आपको कोई मई का लाल जो है वो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हर शख्स जो है यहाँ पर आफाक अहमद बन के बैठा होगा, तो फिर कितने आफाक अहमद का सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, कितने आफाक अहमद को ब्लैकमेल किया जाएगा, कितने आफाक अहमद जो होंगे उनको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, जेल में डालने के लिए उसको खौफजदा किया जाएगा। तो आप सब अगर आफाक अहमद बन जाएंगे, आपका नजरिया महाजर कौम और महाजर काज के लिए होगा, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। आफाक अहमद साहब ये भी कहते हैं देखिए जी अगर नशा करना है तो फिर अपना जो नजरिया है उसको नजरियाती तौर पर अपने आप को एक महाजर नजरियाती तौर पर महाजर होने का जो नजरिया है उसको अपना कल जो है आप सबको ये जो जिम्मेदारी हैं वो उठानी पड़ेंगी। कौन गारंटी देता है कि अल्ताफ हुसैन जो है पूरी जिंदगी जो है वो लगा देगा और अपनी मंजिल तक पहुंचा देगा? यानी कि कोई गारंटी नहीं है कि वो कब तक आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। इसी तरह खालिद मकबूल सदीकी जो है वो अपनी ज़िंदगी लगा देंगे, या अपनी ज़िंदगी में जो है वो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा देंगे। इसी तरह उन्होंने कहा आफाक अहमद भी कोई गारंटी नहीं दे सकता कि वो अपनी ज़िंदगी में ही आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा देंगे। तो लिहाजा अगर आपको कामयाब होना है तो फिर आपको अपना जो नज़रिया है वो नज़रिए के साथ जो है वो ज्वाइन करना होगा। अच्छा, इसी तकरीर में उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल साहब जो कि डिप्टी कन्वीनर हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के, उनका भी तज़किरा किया कि देखिए जी मुस्तफ़ा कमाल साहब कहते हैं अक्सर मासूम आदमी है। ये उन्होंने कहा कि सॉफ्टवेयर अपडेट करा देंगे, सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। तो उन्होंने कहा हो सकता है हमारा जो है सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाए। अगर आप सब आफाक अहमद बन जाएंगे तो फिर कितने लोगों का सॉफ्टवेयर अपडेट होगा?
यानी कि सब सारे के सारे जब आफाक अहमद बन जाएंगे तो फिर एक का सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, दूसरे का होगा, तीसरे का होगा। लेकिन अगर आप जो कोई यानी कि आप में से कोई अगर तकब्बुर में आ जाता है, ब्लैकमेलिंग में आ जाता है, खौफजदा हो जाता है, या उसके बाद फिर जब इनका जो नजरिया है उस नजरिए में आके लोग अगर कोई पागलपन का भी शिकार हो जाता है तो वो अपने आप को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन सारे के सारे अगर तकब्बुर में ये नजरिया जो नशा है महाजन एक नजरियाती होने का नशा, तो अगर ये अपना लेंगे तो फिर कितने लोगों को आप गुमराह नहीं कर सकते। यानी कि सारे के सारे तो जो है वो तकब्बुर में भी नहीं आ सकते, वो पागलपन उनके ऊपर भी सवार नहीं हो सकता, उनको ब्लैकमेल भी नहीं किया जा सकता, उनको जो है वो खौफजदा भी नहीं किया जा सकता कि उनको जेल में डाल दिया जाएगा। तो इसलिए सब लोगों को एक महाजर कास और महाजर कौम का उनको नशा होना चाहिए। अगर आपने कौम परस्त बनना है, कौम परस्त बन के महाजर जो कौम है उसका नशा करना है, तो उसके ऊपर अगर जुनून सवार होगा तो फिर आपको ना जेल जाने का खौफ होगा, ना गिरफ्तारी का खौफ होगा, और ना ही आपको किसी और किस्म की परेशानी होगी। तो इसलिए आप सबको जो है नजरियाती तौर पर अपने आप को जोड़ना होगा और इसी बात का नशा करना होगा। अच्छा, और भी आपको पता है जब तकरीर होती है तो फिर वो मुसलसल जो चीज़ें होती हैं, आपको पता है जो मुखालिफ ग्रुप होगा सियासी तौर पर, तो उसको उनको तनकीद का निशाना भी बनाएगा। तो यकीनी तौर पर उन्होंने इसी तकरीर में जो है वो तज़किरा किया है पाकिस्तान का कि महाजर वोट मांगने के लिए आते हैं, महाजर नजरिए की बात करते हैं, लेकिन ये है कि झंडे के ऊपर उनका महाजर जो लिखा हुआ था उसको उन्होंने खत्म कर दिया। तो फिर जब आप कहते हैं जी महाजर नजरिए पे नहीं है तो फिर महाजर से वोट मांगने के लिए क्यों जाते हैं? तो बहरहाल ये सियासी गहमी है। जिस तरह एमके पाकिस्तान जो वो अपनी कार्नर मीटिंग और जलसे कर रही है, तो इसी तरह फाक अहमद और दीगर जो सियासी सरगर्मियाँ हैं वो जारी हैं। आज अच्छा इमरान खान साहब की बर्थडे पूरी मुल्क में, पूरी दुनिया में मनाई जा रही है। तो आज हमने देखा कि शारा फैसल के ऊपर जब भी आपको पता है कि एमक्यूएम के कोई डेज आते हैं, यानी कि यौम तासीस आता है या फिर अल्ताफ हुसैन साहब की बर्थडे या कुछ और, तो आपको पता है कि मुख्तलिफ जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी एक्टिविटी जो है काफ़ी बढ़ जाती है। यानी कि उनकी कोशिश होती है कि रोकथाम को यकीनी बनाया जाए, पब्लिक ना निकले, और इस तरह उनके हिसाब से कि अमन अमान की या जो एक जो नुक्स अमन का जो मामला है वो ख़राब ना हो, या इस तरह का जो है मामला ख़राब ना हो। तो बहरहाल आज भी हमने देखा कि न सिर्फ जो इंसाफ हो से नर्सरी पर वहाँ पर बड़ी गाड़ियाँ पहुँचाएगी, बल्कि दीगर लाहौर और दीगर इलाकों में भी पुलिस और जो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो मौजूद रहे। शारा फैसल के ऊपर भी मैं खुद जब सफ़र कर रहा था मेट्रोपोल से कारसाज की तरफ, तो वहाँ पर भी मैंने देखा कि जगह जगह पर रेंजर्स और इसके अलावा पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी कि अगर कोई आता है, हल्ला गुला करता है या कोई नुक्स अमन ख़राब करने की कोशिश करता है, अमन को ख़राब करने की कोशिश करता है, तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा। बहरहाल इमरान खान की जो सालगिरह है उसको वर्ल्ड वाइड जो है वो ट्रेंड कर रही है, उनको जो उनके चाहने वाले हैं वो दुनिया भर में उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा, चूँकि उस्मान डार साहब का कामरान शाहिद साहब के प्रोग्राम में एक इंटरव्यू आया, तो उसके बाद भौचाल सा मचा हुआ है। उनकी वालदा की, उनकी भाई की वीडियोज़ मंजर आम पर आ चुकी है, जिसमें उन्होंने ना सिर्फ ख्वाजा आसिफ को एक टक्कर देने की कोशिश की है, उनको जो है वो कहा कि हम अब तुम्हारा मुकाबला करेंगे। कामरान शाहिद के बारे में सबको पता है कि जब मखसूस खबरें, मखसूस बड़े बड़े सहाफ़ी जो कि नून लीग के करीब भी समझे जाते हैं, उनके मुतनाज़ किरदार के ऊपर बात करते हैं कि ये कैसे सहाफ़ी हैं जो मखसूस चीज़ें हों वो उनके पास कैसे पहुँच जाती हैं। यानी कि मखसूस एजेंडे के लिए उनको जो उनका दावा है कि मुख्तस किया जाता है और उनसे वो काम लिया जाता है। अच्छा, अब जो अगर हम बात करें ख़ासतौर पर इस मामले की कि देखें जी कामरान शाहिद साहब की उस्मान डार साहब की बाजियाबी से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस नेमतुल्लाह भुट्टो साहब की अदालत में केस ज़ेर समाअत है। तो यहाँ से मामला चूँकि 2-3 डेट्स पे जो है वो ये था कि इनकी गुमशुदगी का पहले मुकदमा दर्ज किया जाए, उसके बाद फिर कार्रवाई होगी। 3 अक्टूबर को जब उनका केस जस्टिस नेमतुल्लाह भुट्टो साहब की अदालत में समाअत के लिए आया, तो मैं वहाँ सिर्फ वाहिद रिपोर्टर था जो मौजूद था। मैंने चीज़ें रिपोर्ट की और अपने सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया पर वो खबर भी देखी कि अदालत को ने कहा कि जी हमने तो हुक्म दिया था कि इनका गुमशुदगी का जो मुकदमा है वो दर्ज किया जाए, क्यों नहीं किया गया? तो एसएचओ मौजूद थे वहाँ के मलिर कैंट थाने के, और उन्होंने और उसके बाद डीएसपी मौजूद थे, उन्होंने कहा कि इनकी तरफ से कोई आया नहीं है। और बैरिस्टर अली ताहिर जो कि दरख्वास्त गुजार के वकील हैं, बहनोई हैं उस्मान डार साहब के, उनकी तरफ से वकील मुकर्रर किए गए थे। उन्होंने कहा पुलिस के पास हम गए थे, पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। तो बहरहाल अदालत ने नाराज़गी का इजहार किया और कहा कि देखें जी फौरी तौर पर जो अदालत का हुक्मनामा था उसके मुताबिक एफआईआर दर्ज करें और फिर तहकीकात होगी तो बात पता चलेगी। तो बहरहाल एक बार फिर 3 अक्टूबर को भी जो बैरिस्टर अली ताहिर साहब हैं उन्होंने कहा कि जो निगरान वज़ीर दाखिला है ख्वाजा हारिस नवाज साहब, उन्होंने एक टीवी टॉक शो में यानी कि हम टीवी के प्रोग्राम में
इस बात को तस्लीम किया कि था कि उस्मान डार साहब को चूंकि मुकदमा पे मतलूब थे तो उनको गिरफ्तार किया। तो जब वो तस्लीम कर चुके हैं तो फिर उसके बाद फिर वो कहाँ हैं, उनका पता क्यों नहीं चलाया जा रहा। तो अदालत ने कहा देखिए जी मुकदमा दर्ज हो जाएगा तो तहकीकात होगी तो सब पता चल जाएगा। तो बहरहाल कल अचानक लोगों ने देखा कि अब लोगों ने तो बल्कि ये भी कहा कि देखिए जी 1 घंटे की अदालत लगी दुनिया टीवी के ऊपर, और उसके बाद फिर उनके जो मुल्क से गद्दारी और संगीन नोयत के मुकदमात थे उस्मान डार के ऊपर, और जो पुलिस को और कानून नाफिज करने वाले इदारों को मतलूब भी थे, वो एकदम खत्म हो गए। तो बहरहाल इस तरह की अदालत वो कहते हैं जी पूरे मुल्क में लगनी चाहिए। लेकिन ये है कि उनकी वालदा की तरफ से उस्मान डार की और उनके भाई की तरफ से जो स्टेटमेंट्स हैं, तो उससे लगता है कि जो प्रोग्राम में जो कुछ हुआ है वो तो बयानिया और जो तरीक़ाकार था वो तहस नहस हो गया है। लोग जिस तरह की सोशल मीडिया के ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं या जो अपनी राय का इजहार कर रहे हैं उससे तो बड़ी नेगेटिविटी ज़्यादा सामने आ रही है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।